दूसरे को कमी को देखकर नहीं सुधार सकते, परंतु उनके काबिलियत को देखकर हमें उसे सुधार सकते हैं। आमीन। और आज उसी का तीसरा भाग मैं बोलने जा रहा हूं। हालेलुया। सुनने के लिए तैयार हैं आप? हालेलुया। पता है, पता नहीं मुझे लोगों का सोच या विचार क्या है, परंतु आनंद की जो भरपूरी है, या आपने दुनिया में बहुत सारे अच्छे भोजन किए होंगे, बहुत सारे दामों का, अच्छे देश या विदेश में आप गए होंगे, या अच्छे कपड़े पहने होंगे, जो एहसास परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रभु का वचन सुनने में मिलता और कहीं नहीं मिलता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का उस उपस्थिति में आकर भी कई लोग झूमते हैं, कई लोग सोते हैं, कई लोग सिर नीचे करते हैं, कई लोग बार बार बाहर जाते हैं। मेरे समझ से बाहर है ये बात, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और जो कोई इस बात को समझता है ना, दाऊद वो कोरियवंशी एक मंडली को कहता है, जो जिसे परमेश्वर ने उस मंडली से निकाल दिया गया उनके कामों के कारण। वो कोरियवंशी एक भजन संग्रह में एक वचन लिखता है, क्या ही धन्य वो चिड़िए जो तेरे भवन में सदा बैठते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य वो पक्षी जो तेरे भवन में सदा बैठते हैं। और वो कहता है, दुनिया का 1000 दिन से अच्छा एक दिन प्रभु का भवन में बैठना होता है। तो परमेश्वर का भवन में बैठना या परमेश्वर का वचन को सुनना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन मुझे दुख लगता है, कई लोग बोलता है आज संडे है, मेहमान आ गए इसलिए सेवा नहीं आया। कई लोग बोलता है घर में काम हो रहा है इसलिए सेवा नहीं आया। आपने प्रभु को जाना ही नहीं। काम करते हो अगर आपका उंगली में भी चोट लगा ना, आप काम नहीं कर सकते। 100% आपको संभालने वाला परमेश्वर है, और आप संसार की चीजों को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देंगे, सच कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वो आशीष आपका जीवन में हमेशा वंचित रहेगा। इसलिए परमेश्वर का सेवा का सबसे पहला स्थान दीजिए, वचन को आराधना का स्थान दीजिए। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तो मैं पिछले 2 सप्ताह से मन के बारे में बोलते आ रहा हूं, कमी के विषय में, अपनी कमी को ठीक करना, दूसरों को कमी नहीं काबिलियत को देखना। और आज उसका तीसरा भाग मैं आपके विषय बोलना जा रहा हूं, वो ये है, आपको पता है शरीर में एक बीमारी होता है, शरीर में एक बीमारी, लेकिन मन का भी बीमार होता है, मन का भी बीमार होता है। हालेलुया। तो प्रिय, आज आप में से हर एक जो यहां पर आए हैं, आपके मन में जो बीमार है, ये जो आप जिस कमजोरी में है आपके मन में, जिस अवस्था में आपके मन में, परमेश्वर चाहता है कि आपको पूरी रीति से चंगा करके भेजने के लिए। हालेलुया। आगे भी आके बैठ सकते, खाली है, लेकिन इधर उधर ना हो, एक जगह बैठे, बात ना करें। तो परमेश्वर चाहता है हमारे मन के जो बीमारी है उसको चंगा करें। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, शरीर का बीमारी से भी बड़ा मन का बीमार होता है। हालेलुया। और आप परमेश्वर में विश्वास किया, अगर आप केवल शारीरिक चंगा होना चाहते हैं और मन में आप बीमार लेके चल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मन का रोग से हमें चंगा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको मालूम है, जो लोग या जो मन के बीमारी है, उनके लक्षण क्या होते हैं, वह बताना चाहूंगा। हालेलुया। मन के बीमारी का लक्षण क्या होता है, वो बात को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। हालेलुया। मन का बीमारी का सबसे पहले लक्षण ये होता है, वह अपने आप को मैं अकेला हूं बोल के सोचता है। क्या सोचता है? मैं अकेला हूं। ठीक है। मैं अकेला हूं या मैं अकेले हूं। ठीक है।
दूसरा वो सोचता है कि मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। जबकि माँ बाप परिवार सब होते हैं, तो आपका मन कहता है कि मेरा कोई नहीं है। ठीक है। तीसरा वो सोचता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। आप लोग तो नहीं सोच रहे हैं ऐसा, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है और मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। ये मन की बीमारी, ये क्या है? ये मन की बीमारी। और तीसरा और खतरनाक बीमारी ये है, मुझे कोई नहीं समझता है, मुझे कोई नहीं समझता है। ना मुझे, ना मोर पति मके समझेला, मोर पत्नी मके नहीं समझेला, मोर बेटा बेटी नहीं समझेला, मुझे कोई नहीं समझेला। ये चीज आपके अंदर में ऐसा लगता है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मैं अकेला हूं, अकेली हूं, मुझे कोई नहीं समझता है, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। और ऐसे मन जो है हमेशा निराश होते हैं। क्या होते हैं? खाना खा रहे चिकन बिरयानी फिर भी, क्योंकि समस्या क्या है? मन में। समस्या क्या है? दार्जिलिंग घुमाने लेके बर्फ की जगह, समस्या क्या है? तो आज हमको मालूम होना चाहिए, तन का रोग से भी बड़ा मन का रोग होता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसे मन के रोगों को शैतान कितना बड़ा फंसाता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग कैसे होते हैं बोलने से, वो तुरंत छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत छोटी छोटी बातों में गुस्सा होते हैं। कोई कुछ बोल देंगे, चिड़चिड़ा हो जाते हो, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, तू कौन है बोलने वाला। ऐसे लोग को अगर कुछ बोल देंगे, वो तुरंत शायद घर छोड़ के चले जाएंगे या बाहर निकल के चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो एक बीमारी मन को, इस मन को बोलते हैं असुरक्षित हृदय बोलते हैं, इंग्लिश में इनसिक्योर हार्ट बोलते हैं। मतलब उनका जो हृदय है सुरक्षित नहीं है। और ऐसे लोगों को बिगड़ने के लिए बहाना चाहिए। ऐसे लोगों को बिगड़ने के लिए कहाँ जाते काले तो भौजी से खिंचाएंगे, बहाना चाहिए इसको। क्या चाहिए? ऐसे लोगों को बिगड़ने के लिए बहाना चाहिए, सेवा नहीं आने के लिए बहाना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय जो है असुरक्षित है। ठीक है। और ऐसे लोग का मन में हमेशा एक बात आता है, मैं काले जियो तो जिए कर मानना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग कैसे होते हैं मालूम है? एक आंटी मरने के लिए रात में लालटेन लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है मरने के लिए, तो लालटेन लेके क्यों जा रहा है? सांप काटा तो। अब उसको डर भी है कि सांप काटे बोल के, फिर कहाँ जा रहा है? तो उनको हमेशा ये लगता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन वास्तव में नहीं मरेगा, लेकिन उसका मन हमेशा ऐसा सोचता है। इसको बोलता है मन का बीमारी। क्या का बीमारी? और ऐसे लोग कैसे होते हैं मालूम है? परिवार में या समाज में 3 लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको लगता है मोर विषय में बात कर रहा था, मेरा विषय बात कर, मेरा विषय बात कर रहा है ना, उसको मालूम है तुम मेरे विषय बात। उनको ऐसा लगना शुरू होता है, कोई भी कुछ भी बोलेगा मेरे विषय में बोल रहा है। और बाई चांस अगर उसको कुछ बोल दिया, बस 2 दिन खाना नहीं खाएगा, किसी से बात ही नहीं करेगा वो। इसको बोलता है भयंकर बीमार है उसके मन के अंदर। आदमी बहुत बड़ा है, पैसा वाला भी है ना। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, ट्रेन का अंदर एक बड़ा पति पत्नी को देखा है, आपस में झगड़ रहा है, बहुत पैसे वाले ऐसी बोगी बैठा हुआ है। मुझे पता है ये लोग का मन का बीमारी है। तो आज ऐसे बीमारी से बहुत सारे परिवार ग्रसित है, चर्च में भी आ रहे हैं, सेवा भी आ रहे हैं, लेकिन मन के बीमारी से क्या है? वो ग्रसित है।
ऐसे लोग किसी के सामने आना नहीं चाहते, किसी के सामने आना, किसी को जय मसीह बोलना नहीं चाहते, किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, बोलते नहीं लेकिन अंदर में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ऐसे लोग। और जब भी अगर कुछ बात बोलना शुरू करेगा, अपने आप को बहुत बढ़ाना शुरू करेगा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, हर चीज बढ़ा के बोलेंगे, हर चीज क्या करेंगे। एक बाप अपना बेटा के लिए लड़की देखने के लिए गया, तो बाप ने अपना बेटा से बोला, जो भी बोलना बढ़ा के बोलना, जो भी बोलना। तो लड़की देखने के लिए गया, तो जब घर के अंदर में गया तो बेटा क्या काम, हम लोग का तो बहुत ही काम है, काम ही काम है। अच्छा बेटा, घर कितना घर है हमारा, यहाँ घर वहां घर, सब जगह घर। बेटा गाड़ी, अरे बहुत सारा गाड़ी, आंगन में गाड़ी भरा रहता है। तो उसको खांसी हुआ बेटा खांसी नहीं, टीवी हुआ। हर चीज बढ़ा के बेटा ने बोला, बाप ने बोला तुम क्यों ऐसा बोला? तो आपने तो बोला बढ़ा के, क्या खांसी बोलेगा, हम टीवी बोल देंगे। कई बार अपने बातों में आंख फंस जाते हैं। किसी को बढ़ा के बोलना बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है अपने आप को बढ़ा के बोलने के लिए। वाह मैंने क्या बोल दिया। फिलिप्पी पत्र में लिखा, अपने आप को डिंग मारता है, अपने आप को बढ़ा के बोलना, अपने आप को, और उसको कोई तारीफ कर दे बहुत फूल जाता है। इसको बोलता है हृदय रोग। क्या रोग? और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, भले आप कामयाब व्यक्ति होंगे, भले आप दुनिया में सफलता पाए होंगे, सब कुछ आपको पूर्ण हो गया होगा, लेकिन ये रोग है ना, छोटे छोटे बातों में आप झगड़ा करते रहेंगे, परिवार में अशांति आते रहेगा, आप शैतान के ट्रैक्स में फंस कर नाश हो जाएंगे। अगर आपको सच में स्वस्थ होना है तो पहले मन का स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटोरे में गंगा, और गंगा तो आएगा नहीं पता नहीं, लेकिन मन चंगा होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। क्या चंगा होना चाहिए? क्या चंगा होना चाहिए? इसलिए मैं बोलता हूं, आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है डॉक्टर आने वाला है, क्योंकि पता चलता है बाइबल में भी ये बात लिखा है। अगर हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 15 का 13 पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मन आनंदित होने से, मन स्वस्थ होने से, मन स्वस्थ होने से, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। हालेलुया। और परंतु मन के दुख से, बोलो, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। आत्मा निराश, मन के बीमार से, मन के दुख से आत्मा भी। तो आपका मन में बीमार होने का उसका प्रभाव किसको पड़ता है? आत्मा को पड़ता है। हालेलुया। किसको पड़ता है? आपको प्रार्थना करने मन नहीं आएगा, संगति जाने मन नहीं आएगा, लोगों से बात करने का मन नहीं आएगा। मन में आनंद होने से चेहरा में प्रकाश आता है। हालेलुया। परंतु मन को दुख हो जाने से कहां फर्क पड़ता है? आत्मा में फर्क पड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को हमेशा संभाले और उसे स्वस्थ रखें। यीशु मसीह के नाम में ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन नीति वचन 4:23 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपनी मन की, आपका तिजोरी का नहीं, आपका घर का बाहर का नहीं, किसका रक्षा कर? मन की रक्षा कर। हालेलुया। और क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत आपको मालूम है, हमारा जलडा का नदी का स्रोत
मैंने सुना है चाइना है, कहाँ है? क्योंकि इसीलिए जलडगा का जो पानी जो है वो ठंडा है। हर एक नदी का एक स्रोत होता है जहां से हम नेपाली में से मुहान बोलते हैं, जहां से वो निकलता है, सिर बोलते हैं। डाइना नदी का सिर चेंगमारी से दिखाई देता है, हम लोग बचपन से देखते थे, वो एक धारा बहती है, सिर शुरुआत। तो आपका जीवन का हर एक चीज का शुरुआत आपका मन होता है। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, विचार एक दुकान है, विचार एक, मन एक फैक्ट्री है, मन एक फैक्ट्री है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो फैक्ट्री से निकलता है वही आप है। हालेलुया। इसलिए हम एक विश्वासी होने के कारण मन को रक्षा या सुरक्षा देना हमारे जीवन में सबसे पहले कर्तव्य है। क्या विश्वास करते हैं? yes. क्या मैं सही बात बोल रहा हूं? yes. इसलिए हमें चलता, मेरा बेटा मन मर्जी से चलता है। कौन सा चल मर्जी से? मेरे घर के लोग मन मर्जी से चलता है। इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना जरूरी है। हालेलुया। तो ये जो बोलने वाला लोग मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, ऐसा लोग का भी मुश्किल आता है। क्या आता है? क्या है केस? मैं हूं, क्या नाम है? दूसरा दिन फिर मुश्किल आता है और आप बात करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? क्या कर रहे थे? तुम्हारे घर में कौन कौन है? मुझे लगता है तुम बहुत दुखी है। हाँ रे, दुखी तो हमने बात करा था डेली शाम से। अब पहचानता नहीं है आपको कोई, लेकिन आप बात कर रहे हैं, फेसबुक से बात कर रहे हैं या मिस कॉल से बात कर रहे हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ज्यादा दूर का बात नहीं है, बोलना भी मुझे शर्म नहीं। निजाम में एक बहन, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी बहन थी वो, उसको परमेश्वर ने जब आशा नहीं था तब एक संतान दिया था। किसी गैर जाति ने उसको मिस कॉल किया और आज वो घर छोड़कर उसी आदमी से चला गया। जब हमारा मन जब बीमार होता है ना, शैतान इस बात को जानता है और ऐसे मनों को शैतान भयंकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हमारा जो मन है, आप समझते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता है। कुछ दिन पहले एक घटना को मुझे पता चला, संसार के लोगों को ऐसा होता है, किसी का पति गुजर गया तो एक आदमी उससे अच्छा से बात करना शुरू किया और कुछ दिन बाद उसका वो आदमी से शादी नहीं हुआ। तो मैंने बोला आपने ऐसा क्यों किया? वो आदमी तो फिर भी शादीशुदा, फिर ऐसा क्यों किया? तो क्या बोला मालूम है? मैं जब दुख में था, निराश में था, मैं अकेला समझ रहा था, तब मुझे आके प्यार किया, मुझे हौसला दिया। बोलता शैतान कहां पर तीर मारना है, शैतान को मालूम है। हालेलुया। और आज बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता है, मुझे जीने का मन नहीं है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान तो आपका चेहरा पढ़ता है, लोग भी आपका चेहरा पढ़ता है। और लोग आपको इसीलिए प्यार भरी बात नहीं करता है क्योंकि आपका संतावना देना चाहता है, वो आपका स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। वो आपका अपना नियत खराब है, इसलिए वो आपसे प्यार करता है। हो सकता है आपको रिचार्ज भी कर सकता है। मैं कई बार सुन रहा हूं, कई जगह में मुख्य रिचार्ज कर दे, रिचार्ज खत्म है से। अब पता नहीं आप लोग कितना रिचार्ज करना, मुझे पता नहीं। वो आपको रिचार्ज नहीं कर रहा है, परमेश्वर से आपको डिस्चार्ज कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से आपको अलग कर रहा है। ऐसे कई परिवार है जो अपने परिवार को नाश कर रहे हैं क्योंकि आपका मन जो है एक भयंकर बीमार का रोग है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, कई परिवार टूट रहे हैं, कई परिवार बिखर रहे हैं, कई परिवार संगति को महत्व नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग पीछे बैठकर पीछे से निकलना चाहते हैं, आगे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनका मन खराब है, उनका मन बीमार है। स्वस्थ लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए सबसे आगे आते। पीछे बैठना खराब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमेशा पीछे बैठना एक खराब का लक्षण है।
हमेशा आगे पीछे बैठना एक खराब लक्षण है। हमारा मन को ठीक करना चाहिए। हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, किस कारण से आपका मन खराब है, क्यों आपका मन खराब है, एक प्रभु का लोग होने के बावजूद आपका मन क्यों खराब है, क्यों खराब होता है, इसके बारे में बोलना चाहता हूं। आपके पास कोई बहाना नहीं है। हालेलुया। आपका मन खराब होने का कोई बहाना नहीं है। अगर आप सोचता है मैं अकेला हूं, अगर आप सोचता है मैं अकेला हूं, हम लोग वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण जल्दी से 31 का 6 पढ़ेंगे, और कोई यूहन्ना 18 का 14 का 18 पढ़ेंगे जल्दी से। पहला व्यवस्था विवरण 31 का 6 पढ़ेंगे। तो हियावान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। तू हियावान और दृढ़ हो जा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। और तू उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि मैं तेरा संग चलने वाला परमेश्वर हूं, तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और ना छोड़ूंगा। हालेलुया। तो वचन को जानते, उस परमेश्वर का प्रेम को जानते हैं, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को कलवरी क्रूस पर दिया। वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार धोखा देने वाला नहीं है। वो परमेश्वर का प्यार पाके भी आप कैसे अकेला हो सकते हैं? बताओ, आप कैसे अकेला हो सकते हैं? पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 14 का 18। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ, क्या आप यहाँ पर कोई सोच रहे मैं अनाथ हूं? मेरा कोई नहीं है। वो अनाथों को भी प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अनाथों को भी प्यार करने वाला परमेश्वर है। कहां भागेंगे आप परमेश्वर का प्रेम से? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। वो प्रेम जो आपको दुख में सुख में, आपका मृत्यु और मृत्यु के बाद में मिलने वाला प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम से आप भाग के कहां जाएंगे? आप क्यों बोल रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है? आपका परमेश्वर है जो आपको कभी धोखा नहीं देने वाला है। हालेलुया। भजन संग्रह 27 का 10 पढ़े। आप यदि कहेंगे मेरा तो कोई नहीं है, अगर बोलते हैं, तो भजन संग्रह 27 का 10 पढ़े। वहां क्या लिखा है? मेरे माता पिता, 27 का 10। वही है। पढ़िए। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। यहोवा मेरा मुझे संभाल लेगा। आपका माता पिता आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन माता पिता से बढ़कर प्रभु आपको संभालेगा। अगर आप बोलते मेरा माँ बाप नहीं है, प्रभु संभालने वाला है। कोई भी रीति से आप शैतान का फंदा में फंसने का कोई जरूरी नहीं है, या फिर कोई भी रीति से कोई आपको धोखा दे ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको संभालने वाला है। हालेलुया। प्रभु वचन में कहता है एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, एक माँ अपनी दूध पिलाई हुई बच्चों को भूल सकती है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता मालूम है? तुम्हारे नाम को मैंने अपने हथेलियों में लिख के रखा है। किसका नाम को? हमारे नाम को। कई लड़का लड़की का दुनिया का प्यार में पागल होकर उसका नाम को हाथ में लिखते हुए देखा है, लेकिन आपका परमेश्वर आपका नाम को हाथ में लिखा है। उससे बड़ा प्यार और कौन कर सकता है? हालेलुया। कहां जाकर आप बोलेंगे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता? कहां जाकर आप बोलेंगे कि मैं अकेला हूं? कौन सा जगह है जो आप बोलेंगे कि मैं अकेला हूं? और परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। लूका सुसमाचार 12 का 7 पढ़िए। लूका सुसमाचार 12 का 7 क्या बोलता है? वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया। तुम्हारे सिर के बाल भी
पीछे वाले सुन रहे हैं? तुम्हारे सिर के बाल भी, फिर टकला वाला मत बोले मुझे प्यार नहीं करता कोई। तुम्हारे सिर के बाल भी, आपका परमेश्वर आपका सिर का बाल भी गिनाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जो आपका सिर का बाल गिन सकता, दुनिया में कोई आपका बाल गिन सके? कोई गिन सकता है? तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बाल भी गिन सकता हूं। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर को छोड़कर मिस कॉल में जा रहे हैं आप? ऐसा प्यार परमेश्वर करने को छोड़कर दो अच्छा लफ्ज बोल दिया उसके पीछे जा रहे हैं आप? गलत है। परमेश्वर का प्यार ही जीवन का भरपूरी है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। मुझे बहुत दुख लगता है कई लोग परमेश्वर का प्यार को छोड़कर इस संसार में खोए हुए हैं, नशा में, ड्रग्स में, संसार के पापों में। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर का प्यार हर एक कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर, उसका प्यार हमें हर एक दर्द से मिटाने वाला परमेश्वर, उसका प्यार हमें सारे बातों में पूर्ण करने वाला परमेश्वर का प्यार। और वो कहता है भजन संग्रह 43 का 5 पढ़ेंगे, अगर उस पर आप भरोसा रख के चलेंगे तो शैतान, परमेश्वर जो है कैसा आपसे प्यार करेगा और शैतान आपको छू नहीं सकता है। भजन संग्रह 43 का 5 पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है? हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता? कई बार हमारा मन गिर जाता है, कई निराशाओं से, कई चोटों से, कई बातों से हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम गिरा हुआ महसूस करते हैं। हे मेरे मन, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा हुआ है? मेरे अंदर क्यों व्याकुल है? कई बार हम कई बातों से, कई चीजों से, हम अपने जीवन के परिस्थितियों से, दुख से, बीमारियों से या फिर गरीबी से हम व्याकुल होते हैं। परंतु परमेश्वर को कहता है परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। किसको भरोसा रख? परमेश्वर भरोसा रख, क्योंकि वो तेरे मुख की चमक और तेरे परमेश्वर है। मैं फिर उसको धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हमारी मुख की चमक तब आएगी जब आपका मन में प्रसन्नता छा जाए। हालेलुया। यदि आप इसी प्रकार के कोई शिकार हो रहे, कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई नहीं समझता है मैं अकेला हूं, इन सारे शैतानी बातों को अपने जीवन से दूर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का प्यार ही जीवन का भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार ही जीवन का भरपूरी है। हम इस बात को जानना चाहिए। हालेलुया। कितना बड़ा प्रेम परमेश्वर का है। लेकिन शैतान और कहीं हमला नहीं करता है, हमारे विचार और हमारे मन में हमला करता है और हमारे जीवन की कमजोरियों में हमें फंसाता है। कोई आपको मीठा बात लेके आता है, कोई आपको कुछ दे के आता है, कोई सुंदरता लेके आता है, उसका जो मकसद है आप और आपकी आत्मा को नाश करने के लिए। वो आपको प्यार भरी बात तो करता है, लेकिन उसका जो अंजाम है वो केवल संबंध बनाने या सेक्स में आपको ले जाने के लिए। होशियार रहिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। किसी भी ऐसी जाल में या ऐसी बातों में ना फंसे और अपने आप को बेचारा ना बनाए, जबकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसको प्यार करते हैं या उसको जानते हैं, संसार के किसी चीज के प्यार का जरूरत नहीं आपको, केवल यीशु मसीह के प्यार की जरूरत है। संसार में कोई और हीरो नहीं है, केवल यीशु मसीह हीरो है। हालेलुया। आपके इस बात को अच्छी तरह से जानना चाहिए। और उसने हमें कैसा प्यार किया मालूम है? कैसा प्यार किया मालूम है? अब एक वचन पढ़ेंगे, मुझे वचन बहुत ही अच्छा लगता है। भजन संग्रह 139 का 5 पढ़ेंगे। 139 का 5 पढ़ेंगे। भजन संग्रह 139 का 5 पढ़ेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। तूने मुझे मान लीजिए हमारे बीच में अनिमा बहन और संजय भाई भी है, आर्मी में है। अगर अनिमा बहन को कोई अटैक करने के लिए आ गया तो
संजय भाई कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। कहाँ जाएगा? लेकिन पीछे में कौन आएगा? लेकिन मेरा परमेश्वर आगे पीछे दोनों साइड से हमें रक्षा करेगा। हालेलुया। वो केवल आगे से नहीं बचाएगा, वो पीछे से भी बचाएगा। तो परमेश्वर का प्रेम हमें आगे पीछे से घेर रखा है, तो हम कहाँ भागे? भागने की जगह है? फिर भी कहता है मैं तो अकेला। ये लोग बेचारा बोलते हैं ना, नहीं उसका घाटी नहीं चारा, वो बेचारा नहीं, वो अपने मकसद के लिए बेचारा हो गए, अपने स्वार्थ को पूरा करने वाला के लोग लिए बेचारा होता है। इसलिए आज अपने हृदय को स्वस्थ बना के जिए। आपको पता है दुनिया में स्वस्थ हृदय किसका होता है? कोई बोल सकता है? ताली बजाए हमारे भाई दीपक के लिए। स्वस्थ हृदय किसका होता है? अगर मेरा बेटी परी, उसका उदाहरण दूंगा क्योंकि वो छोटी है। मेरा बेटी परी मेरे सामने आके बोलता है मैं अकेला हूं, अकेली हूं। मेरा बेटी परी आके बोलता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे जीने का मन नहीं है। अगर ऐसा बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसा अगर बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? वो कभी नहीं बोलेगा ऐसा। हालेलुया। उसको पता है, कोई अगर उसको बोलेगा ए तुमको तुम्हारा बाप प्यार नहीं करता, वो बोले क्यों नहीं करता, हर दिन मुझे प्यार करता है। हालेलुया। कोई अगर उसको बोलेगा तुम्हारा बाप तुमको छोड़, क्यों छोड़ेगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बेटी अपना बाप का प्यार को समझता। हर एक माँ, हर एक बच्चे लोग अपने माँ बाप का प्यार समझते हैं, चाहे वो गरीब घराना में पैदा क्यों ना हो। समझते नहीं समझते? और उस बेटा बेटी के लिए अपना माँ बाप का प्यार ही बड़ा होता है कि नहीं होता है? और हम प्रभु के लोगों को प्रभु का प्यार ही सबसे बड़ा होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर परी कहीं दूर में जाकर रोती भी है तो यहाँ दर्द होता है। हर एक माँ बाप का बच्चा अगर कहीं दूर में जाकर, और हर एक माँ बाप को उसकी बच्चे का आवाज का रोना पता चलता है। 10 बच्चा रो लीजिए, लेकिन आपका बच्चा को पता चलता है वहां पे मेरा बेटा या बेटी रो रहा है। ऐसा प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं। और थोड़ा सा दुखी या निराश होने से हम टूट पड़ते, बेटा ये बेटी क्या चाहिए, तो क्यों रो रहा है, क्यों निराश हो रहा है? तो परमेश्वर आपसे कितना प्यार, जिसने आपके प्यार के लिए स्वर्गराज को छोड़ा, जिसके आपके प्यार के लिए उसे घसीटा गया, जिसका आपका प्यार के लिए उसके मुंह में थूका गया, जिसका आपका प्यार के लिए उसके कपड़े उतारे गए, जिसके आपका प्यार के लिए उसके हाथ और पैरों में कीड़े ठोके गए, और कलवरी क्रूस पर दिखा दिया कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं। वो प्यार हमारे लिए सब बातों में पूरा करने वाला प्यार है। हालेलुया। एक मसीह जीवन को कोई भटकने वाला बात ही नहीं है। एक मसीह जवान भाई बहनों को भटकने वाला बात ही नहीं है। एक मसीह परिवार को मिस कॉल आने से भटकने वाला बात ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार सब बातों में हमें पूरा करता है। मंडली होशियार रहिए, आपका मन की स्थिति क्या है आज? उस मन को जल्दी से ठीक करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करना चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बाहर में कुछ और, कलीसिया में कुछ और। आपको मालूम है, अगर आप परमेश्वर के प्यार को भी जानकर, अगर आप मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता अगर बोलते हैं, तो नंबर 1 आप क्या कर रहे हैं मालूम है? परमेश्वर का प्रेम को तिरस्कार कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम को, या फिर परमेश्वर का प्रेम को इनकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए तेरा प्रेम। लोगों ने बोला हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमें बरअब्बा को चाहिए। बाइबल में लिखा है लोगों ने अंधकार को ज्योति से बढ़कर अंधकार को पसंद। यही हो रहा है आज। सच्चाई से बढ़कर, प्रभु का प्रेम को बढ़कर हम संसार की चीजों में प्रेम कर रहे हैं। हमें यीशु नहीं परंतु बरअब्बा चाहिए बोल के हम बोल रहे हैं। यही चीज कलीसिया में हो रहा है, हम मंडली में हो रहा है। छोटे बातों में, फेसबुक से, मिस कॉल से, या हमारे बीच में ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों से हम फंस रहे हैं।
परमेश्वर आपके मन को आज चंगाई करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको पता है यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसी को क्या बोला मालूम है? हिपोक्रेसी, यानी क्या बोलते हैं उसे? परमेश्वर शास्त्री फरीसी को परमेश्वर ने क्या बोला? मत्ती सुसमाचार 23 का 27 और 28 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है। हे कपटी, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, हाँ। तुम चुना फिर हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। आमीन। परमेश्वर कहता है शास्त्री फरीसी तुम उस कब्र के समान है जो ऊपर से चूना लगा है, लेकिन अंदर में क्या है? सड़ा हुआ हड्डी है। इसका मतलब कई बार हमारा जीवन जो हिपोक्रेसी बन जाता है वो ये है, हम चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन हमारा अंदर जो है सड़ा हुआ हड्डी है। परमेश्वर बाहर में चूना लगाने नहीं आया, प्रभु आपके अंदर की चीजों को ठीक करने के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो आज हम थोड़ा सा सोचे अपने आप हम कहाँ हैं। और सबसे अच्छा बात क्या है मालूम? हिपोक्रेसी किसको बोलता है मालूम है? जबकि पता है कि आप गलती कर रहे हैं, जबकि पता है आप गलत में, फिर भी आप आगे प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। आगे में हम आगे में आकर हालेलुया बोलते हैं। प्रभु को पता है इसको बोलता है दिखावटी जीवन। क्या बोलता है? परमेश्वर जो है हिपोक्रेसी जीवन जीना नहीं चाहता। अगर सच में आपका जीवन में गलत हो रहा है, पश्चाताप कीजिए। हालेलुया। मन फिराइए, मन का बीमारी को चंगाई कीजिए, उसमें स्वस्थ हो जाइए। और स्वस्थ होने के बाद हालेलुया बोलिए, वो प्रभु को ग्रहण होगा। स्वस्थ होने के बाद महिमा दीजिए प्रभु को, वो ग्रहण होगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप सड़ा हुआ हड्डी है और ऊपर से चुना हुआ खबर के समान आप प्रभु को महिमा देंगे। नहीं, आज हम संपूर्ण रूप से ये निर्णय करें, प्रभु मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं? मैं हृदय से स्वस्थ होना चाहता हूं। पता है जो हृदय से स्वस्थ होता है ना, उसे रिकमेंड की जरूरत नहीं होता है। वो नीचे बैठने में तैयार है, किसी का बैग उठाने को तैयार होगा, या झाड़ू करने के लिए भी उसे रिकमेंड की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसे लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मैं यह हूं, परमेश्वर को पता है। हालेलुया। जब अंदर से आप बन जाते हैं ना, आप चाहे झोपड़ी में रहे चाहे महल में रहे, आप वही रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर में ऐसे कामों को करना चाहता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपना महिमा को लेना चाहता है। हालेलुया। मुझे मालूम है आज कई लोगों के लिए ये प्रचार हंसी का कारण भी हो रहा होगा, कई लोगों के लिए शायद गुस्सा का कारण भी हो रहा होगा, कई लोगों के लिए मजाक का कारण भी हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो लोग सच में मन से चंगा होना चाहते हैं, आपका मन चंगा हो जाएगा ना, आपका परिवार में शांति और परिवार में शांति। आपका मन चंगा हो जाएगा ना, आपका बीमारी भी चंगा होना शुरू करेगा। आपका मन चंगा हो जाएगा ना, आपका परिस्थिति भी ठीक होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो आशीष देगा बाहरी चीजों को देख के नहीं देगा, मन को देख के देगा। जब हम यिर्मयाह की किताब 17 का 9 में पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर बात लिखा है, एक बार पढ़िए उसे। धोखा देने वाला होता है। कौन सा धोखा देने वाला? अधिक। आप बोलते हैं उसने मुझे धोखा दिया। किसी ने धोखा नहीं दिया, आपका मन ने आपको धोखा दिया। किसने दिया? क्योंकि आप और आपका मन जो है ना, दोनों अलग है। आप बोलते मुझे उसने धोखा दिया, उसने दिया नहीं, आपका मन ने आपको धोखा दिया। मन तो सब प्रकार की वस्तु से धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है। क्या लगा है? आज तो मैं खाली सिर दर्द, पेट दर्द, डाढ़ा दर्द, टीबी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा था, फिर मन में असाध्य रोग लगा है। क्या में? मन में असाध्य रोग लगा है। और
उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद, अब आपका मन में क्या मैं समझ सकता हूँ? आपका भेद कौन समझ सकता है? हमारे मन में ऐसे ऐसे बातें होगा, पता चलेगा तो पुलिस भी पकड़ ले जाएगा, पता नहीं मुझे, वो मेरा मन और परमेश्वर जानता है। उसका भेद कौन समझ सकता है? और मैं यहोवा हाँ, मैं यहोवा मन की खोजता और मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा मन की, कौन खोजता है? परमेश्वर खोजता है। हालेलुया। किसको खोजता है? जैसा आईबी सीआईबी जो किसी घर में ईडी जाकर पैसा खोजता है ना, वैसे परमेश्वर मन को खोजता है और हृदय को जांचता हूँ। हाँ, किसको जांचता है? हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। उसके चाल चलन और उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर आपकी बाहरी चीजों को नहीं, मन के कार्य के द्वारा आपको आशीष करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु आज का सेवा में आप कभी मत बोले मेरा ये दर्द है, ये वो दर्द है। आप बोले मेरा मन के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। मेरा मन में जो रोग है, चाहे घमंड का शिकार हूं मैं, निराशा का शिकार हूं, अशांति का शिकार हूं, अभिलाषा का शिकार हूं, प्रभु मैं इस बीमारी से चंगा होना चाहता हूं। हालेलुया। मेरा मन में कई चोट है, मैं इसमें चंगा होना चाहता हूं। और परमेश्वर हमारे मनों को चंगा करने वाला है। बाइबल में लिखा है, जब हम परमेश्वर को अपना मन को देते हैं, हमारा मन को तुच्छ नहीं जानते। प्रभु के वचन में लिखा है, टूटे और पीसे मन को यहोवा तुच्छ नहीं जानता। होम बलि में बलि से नहीं, परंतु टूटा हुआ हृदय से प्रभु प्रसन्न होते हैं। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। कभी मत सोचे मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या बदलना? नहीं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आज मन को बदलना चाहिए। आज हम अपने आप को प्रभु के हाथ में हमें सौंपना चाहिए। हालेलुया। हमारा मन से हमें चंगाई मिलना चाहिए, हमें मन से छुटकारा मिलना चाहिए, हमारा मन स्वस्थ मन होना चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है, हम परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष हमारे परिवार में और मंडली में दिया है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें संभालेगा, लेकिन साथ साथ में लिखा है हमें खुद होशियार से भी चलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमारे बीच में, मैंने पहले भी कहा, कोई खास दोस्त नहीं होना चाहिए, है ना? यीशु मसीह का जो प्रभु में है वो मेरा भाई बहन है, बेटा बेटी है। हालेलुया। हाँ, दोस्त लोग खास दोस्त हो सकते हैं। हालेलुया। मैं पास्टर राजू को मैं अच्छा दोस्त समझता हूँ, मैं उन्हें दोस्त बना सकता हूँ, लेकिन मैं किसी औरत का आप मेरा दोस्त बोलकर नहीं बोल सकता हूँ। प्रभु में हम सब एक है, लेकिन बहन बहनों को दोस्त फ्रेंड बना सकते हैं, भाई भाइयों को दोस्त बना सकते हैं। लेकिन अगर हम विशेष एक को विशेष दोस्त बनाएंगे ना, शैतान चला है। हालेलुया। शैतान वो दोस्त नहीं, घोस्ट हो जाएगा। घोस्ट माने शैतान होता है। इसलिए हमें होशियार होना चाहिए, हमें होशियार होना चाहिए। प्रभु में तो सब एक ही है, ऐसा नहीं। हमें होशियार के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल है। इसलिए प्रियो, आज हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, हम बाकी चीज को देख रहे हैं। आज थोड़ा मन को देखिए कि मेरा मन की स्थिति क्या है। मैं मन में चंगाई होना चाहता हूँ, मैं मन में स्वस्थ होना चाहता हूँ। पता हमारा मन कैसा होना चाहिए? निराशा को आशा देने वाला मन, अशांति को शांति देने वाला मन, बीमारी को चंगाई देने वाला मन, सूरज के जैसा सबको सूरज देता है, ऐसा ही होना चाहिए। गिरे हुए को हौसला देने वाला मन, पापियों को सुसमाचार सुनाकर उद्धार देने वाला मन, कभी नीचे बैठने का मन, कभी चेयर में बैठने का मन, कभी झाड़ू लगाने का मन, कभी स्टेज पे चढ़ के प्रचार करने का मन देना चाहिए। हम मन में स्वस्थ होकर परमेश्वर का महिमा करने वाला। इसलिए आज यदि किसी कारण से आप दुखी है, निराश है, तो आज प्रभु का अपना मान दीजिए।
और जो कोई बार बार आपको मिस कॉल कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है, आज से सोचिए ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। ये कहां से है? शैतान की ओर से है। आप उस फंदा में ना फंसे, आपका परिवार, आपका घर टूट सकता है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने जीवन के प्रभु का समर्पण करें।